तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसकी मदद से आप सेम समय और सेम एनर्जी में एमडीआरटी भी कर सकते हैं, सीओटी भी कर सकते हैं, टीओटी भी कर सकते हैं। देखिए, आपका टारगेट कुछ भी हो, आपका टारगेट चाहे एमडीआरटी हो या सीओटी हो या टीओटी हो, आपका टारगेट कुछ भी हो, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको चाहिए क्या? तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको प्रोस्पेक्ट्स चाहिए। मान लीजिए कि आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, तो एमडीआरटी करने के लिए आपको कितने प्रीमियम की जरूरत है? एमडीआरटी करने के लिए आपको अराउंड 30 लाख रुपए प्रीमियम की जरूरत है। अब मान लीजिए कि आप का जो कस्टमर है, उस कस्टमर से आप एवरेज 2 लाख रुपया प्रीमियम लेने की क्षमता रखते हैं। तो अब आपको करीबन 15 कस्टमर चाहिए जो आपको 2 लाख रुपए एवरेज प्रीमियम दे, तो आपका 30 लाख रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। लेकिन ये 15 कस्टमर करने के लिए आपका जो क्लोजिंग रेशियो है वो करीबन 30% का है। यानी कि अगर 10 जन के पास आप जाते हैं और 3 जन को क्लोज करने की आपकी क्षमता है, तो आपको करीबन 50 प्रोस्पेक्ट की जरूरत है। 50 प्रोस्पेक्ट अगर आपके पास हैं और 30% आपका क्लोजिंग रेशियो है, तो 15 लोग आप क्लोज कर सकते हैं, 15 लोगों को आप अपना कस्टमर बना सकते हैं और 30 लाख रुपए का प्रीमियम आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि 50 प्रोस्पेक्ट आपके पास ऐसे होने चाहिए जो कि आपको 2 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकते हैं। यानी कि ये सारे ही 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको अराउंड 2 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर इन 50 लोगों की एवरेज सालाना इनकम करीबन 20 लाख रुपए है, तो अपनी एनुअल इनकम का 10% ये बड़ी आराम से आपको एज अ प्रीमियम दे सकते हैं। 20 लाख रुपए की इनकम है तो 2 लाख रुपए का प्रीमियम आपको दे सकते हैं। यानी कि आपको 50 ऐसे प्रोस्पेक्ट आपके पास होने चाहिए जिनकी सालाना एवरेज इनकम 20 लाख रुपए है। तो इन 50 प्रोस्पेक्ट की मदद से आप जो है आपका एमडीआरटी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर यही चीज आप सेम समय और सेम एनर्जी में सीओटी करना चाहते हैं, तो अब सीओटी करने के लिए आपको 30 लाख का प्रीमियम नहीं, उसका 3 गुना यानी कि 90 लाख रुपए प्रीमियम की जरूरत है। अगर 90 लाख रुपए प्रीमियम की जरूरत है, तो आपके जो 50 प्रोस्पेक्ट हैं, अब इन 50 प्रोस्पेक्ट की एनुअल इनकम 20 लाख रुपए नहीं, उसका 3 गुना 60 लाख रुपए होनी चाहिए। समझिए, अगर 60 लाख रुपए एनुअल इनकम के 50 प्रोस्पेक्ट आपके पास हैं, तो उन पर काम करके आप जो है अब आपको जो प्रीमियम है वो 2 लाख नहीं, अब आपको 6 लाख, 3 गुना यानी 6 लाख रुपए प्रीमियम की जरूरत है। तो अब 60 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति उसका 10% यानी 6 लाख रुपए आपको बड़ी आसानी से दे सकता है। और 50 प्रोस्पेक्ट पर काम करके आप 15 प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर सकते हैं, 15 जन को अपना क्लाइंट बना सकते हैं, जिनसे आप 6-6 लाख रुपए की प्रीमियम लेंगे और 6 लाख का प्रीमियम गुणे 15 यानी 90 लाख का आपका प्रीमियम हो जाएगा और आप सीओटी बन जाओगे। सिमिलरली अगर आपको टीओटी करना है, तो टीओटी आपके सीओटी का 2 गुना है, यानी कि सीओटी में आपको 90 लाख का प्रीमियम चाहिए तो टीओटी में 1 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रीमियम आपको चाहिए। सिमिलरली अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है सीओटी में, उसकी एनुअल इनकम 60 लाख रुपए थी, तो टीओटी करने के लिए आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट्स चाहिए जिनकी एनुअल इनकम करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। 50 ऐसे प्रोस्पेक्ट जिनकी एनुअल इनकम 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, अगर आप उन पे काम करोगे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति आपको 12 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है। तो टीओटी करने के लिए आपको सालाना जो है एक आदमी से 12 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति आपको 12 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है। तो 12 लाख गुणे 15 यानी कि 50 में से 15 कस्टमर अगर आप क्लोज कर लेते हैं 30% के रेशियो से, तो 12 लाख गुणे 15 यानी कि 1 करोड़ 80 लाख का आपका प्रीमियम हो जाएगा और आपने टीओटी कर ली। और यही फॉर्मूला आप डबल टीओटी के लिए भी यूज कर सकते हैं।
आपके प्रोस्पेक्ट्स की इनकम को आपने अपने टारगेट के हिसाब से बढ़ाते जाना है। और उस टाइप के प्रोस्पेक्ट्स अगर आप खड़े कर सकते हैं तो आप जो अपने टारगेट को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। समय और एनर्जी आपकी उतनी ही लगने वाली है। अब समझने वाली बात यह है कि किस प्रकार से आपको जो टारगेट करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो डिजायर्ड इनकम के प्रोस्पेक्ट चाहिए, जो 50 प्रोस्पेक्ट आपको चाहिए, वो 50 प्रोस्पेक्ट आप जनवरी महीने में कैसे खड़े कर सकते हैं, ताकि जनवरी महीने से काम करते हुए 50 प्रोस्पेक्ट जनवरी महीने में रेडी है और 50 प्रोस्पेक्ट पर काम करते हुए अगले 4, 5, 6, 7, 8 या मैक्सिमम 10 महीने में आपने जो है अपने 50 में से 30% कस्टमर्स बना लिए और आपका टारगेट हो गया। यानी कि दिसंबर महीने से पहले आप अपने डिजायर्ड टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर आपके पास, यानी कि आप 50 प्रोस्पेक्ट अपने डिजायर्ड इनकम के कैसे खड़े कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि कैसे आप जनवरी महीने में 50 प्रोस्पेक्ट खड़े कर सकते हैं जिनकी इनकम आपके टारगेट को अचीव कराने के हिसाब से है। और इस स्ट्रेटेजी का नाम BITV ने रखा है स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी। आप किसी बड़े स्कूल में जाते हैं, किसी बड़े स्कूल के साथ टाई अप करते हैं, किसी बड़ी क्लासेस के साथ टाई अप करते हैं, या फिर किसी बड़ी हॉबी क्लासेस के साथ टाई अप करते हैं, जहां पर आप जो टारगेट, जिस इनकम लेवल के प्रोस्पेक्ट चाहते हैं, उस इनकम लेवल के प्रोस्पेक्ट्स के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे स्कूल क्लासेस और हॉबी क्लासेस के साथ आप पार्टनरशिप कर लेते हैं, आप टाई अप कर लेते हैं, ताकि वो आपको स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर इस कंपटीशन के लिए बच्चे दें। अब जब बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो बच्चों को क्या करना है और BITV क्या करेगी? देखिए, बच्चों को क्या करना है कि वो अपने टैलेंट का या अपनी हॉबी का वीडियो अपने मोबाइल से अपने घर पे बैठ के रिकॉर्ड करते हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर को भेज देते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर उस वीडियो को BITV के पास भेजता है, BITV उस वीडियो को प्रोफेशनली एडिट करता है और प्रोफेशनली एडिट करके उसको BITV के YouTube चैनल पर अपलोड करके उसके YouTube का लिंक इंश्योरेंस एडवाइजर तक पहुंचाता है और इंश्योरेंस एडवाइजर उसको उस बच्चे तक या उसके पेरेंट्स तक पहुंचाता है। और फिर जो है इस प्रकार से इंश्योरेंस एडवाइजर के पास में 50 प्रोस्पेक्ट्स जो है वो जनवरी महीने में ही बड़ी आसानी से उसके पास में 50 प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यों, कोई बड़ा स्कूल हो गया या बड़ी क्लासेस हो गई या हॉबी क्लासेस हो गई, क्यों वो इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ पार्टनरशिप करेंगे इस स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन के लिए? देखिए, इस कंपटीशन में उस बच्चे की जीत तब होती है जब उसके वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। तो वो बच्चा अपने जीत के लिए उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजता है। BITV उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इंस्टीट्यूट की, उस स्कूल की या क्लासेस की, हॉबी क्लासेस की उस वीडियो में बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट करता है। और अगर एक वीडियो 2000 लोगों तक भी पहुंचता है या 1000 लोगों तक भी पहुंचता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उस इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। और इसीलिए वो इंस्टीट्यूट आपके साथ में टाई अप करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट फ्री हो रही है। अब आप सोचेंगे कि वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है, वो क्यों आपके साथ में इस कंपटीशन में आना चाहेगा? वो इसीलिए आना चाहेगा क्योंकि इस कंपटीशन में आपके थ्रू 50 जो बच्चे आने वाले हैं, उन 50 में से एक वो बच्चा जिसको सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, उस बच्चे को और उसके पेरेंट्स को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में बाय फ्लाइट इनवाइट किया जाएगा। हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में बच्चा और उसके माता पिता, पेरेंट्स को वहां पे एक दिन और एक रात रहने का वहां पे मौका मिलेगा विद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और वहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर यानी आपके हाथों उसे अवार्ड दिया जाएगा। अब ये जीत के लिए वो बच्चा जो है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा 9
BITV के मेडल्स दिए जाएंगे। ये सभी चीजों का खर्चा जो है वो BITV करेगा, और इसके अलावा आपको भी रामोजी फिल्म सिटी में 3 दिन तक नेशनल मेगा माइंड शो में रहने का मौका मिलेगा। आप ही के हाथों से अवार्ड दिया जाएगा और नेशनल मेगा माइंड शो 3 दिन के प्रोग्राम को अटेंड करने का भी आपको मौका मिलेगा। तो इसीलिए इस प्राइजेस को जीतने के लिए, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपके मन में होगा कि इससे आपको क्या फायदा है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या फायदा है। देखिए, इस स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर पार्टनरशिप प्रोग्राम से आपको सबसे पहला फायदा तो यह है कि इंश्योरेंस एजेंट को बड़े बड़े स्कूल के साथ, बड़े बड़े क्लासेस के साथ, बड़े बड़े हॉबी क्लासेस के साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिलता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा ये है, ये जो 50 वीडियो बनने वाले हैं, अगर ये एक वीडियो 2000 लोग भी देखते हैं, कम से कम 2000 लोग भी देखते हैं, तो 2000 गुणे 50 यानी कि 1 लाख लोगों तक इंश्योरेंस एजेंट की ब्रांडिंग हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तीसरा फायदा यह है कि इमीडिएटली 50 प्रोस्पेक्ट इंश्योरेंस एजेंट को मिल जाते हैं। इमीडिएटली आपको 50 प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं, ऐसे प्रोस्पेक्ट जिन्हें आप शायद पहले जानते भी नहीं थे, वो आपको 50 प्रोस्पेक्ट मिल गए। और चौथा बेनिफिट ये है कि इन 50 प्रोस्पेक्ट को, और वो भी जनवरी महीने में प्रोस्पेक्ट मिल गए, और इन 50 प्रोस्पेक्ट पर अगले 7, 8, 9 महीना काम करके आपका डिजायर्ड टारगेट जो भी है, MDRT है, COT, TOT या मल्टीपल TOT है, वो डिजायर्ड टारगेट आप बहुत ही कम एनर्जी और बहुत ही कम समय में अचीव कर सकते हैं। ये 4 बहुत बड़े बेनिफिट इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलने वाले हैं। और एक बेनिफिट जो मैंने बताया, रामोजी फिल्म सिटी में नेशनल मेगा माइंड शो में 3 दिन तक वहां पे रहने का मौका, नेशनल मेगा माइंड शो को अटेंड करने का मौका मिलता है। अब स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर पार्टनरशिप प्रोग्राम में कौन आ सकता है, कौन इसका बेनिफिट ले सकता है? देखिए, एक तो है स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन, जिसके अंदर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट भारत देश का इसका बेनिफिट ले सकता है, अपनी ब्रांडिंग कर सकता है, प्रोस्पेक्ट जमा कर सकता है। लेकिन जो मैं दूसरी बात कर रहा हूं, स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर पार्टनरशिप प्रोग्राम, इसमें पूरे भारत देश से सिर्फ 10 इंश्योरेंस एजेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमने सिर्फ 10 इंश्योरेंस एजेंट के लिए पूरे देश में रखी है। देखिए, इससे पहले कि 10 इंश्योरेंस एजेंट हमारे साथ में हमें कांटेक्ट करें और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेवे, आप अगर इस स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर पार्टनरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है, उस लिंक में जाइए, इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानकारी लीजिए और हमें तुरंत ही संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।